लिमिट होता है बर्दाश्त करने का। ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके बाद से उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया कि भाई भाईचारा का बात है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। हिंदुस्तान में जो आवाम है, यहाँ के रहने वाले, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज अगर वक्फ बिल हो तो कल ईसाई का जो इतना प्रॉपर्टी है उनको लेकर सरकार लाएगी, तो क्या ये बांट रहे हैं हम लोगों को? बहुत ही उसको बेकार कहा जाए, खराब कहा जाए, और ये बिल्कुल ही हक नहीं है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को उसके इसमें मुदाखलत किया जाए। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो बिल पास हो रहा है हम लोगों के खिलाफ है, सबसे पहली बात, क्योंकि वक्फ बिल जो है ये हम लोगों के लिए है, मस्जिद है, मदरसा है, इनके जो बच्चे लोग पढ़ते हैं मदरसा में और हम लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, इसके लिए है। लेकिन ये जो बिल आया है हम लोगों के समझ के बाहर है। दादा, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को एक बार कंसल्ट करना चाहिए था, उनकी राय जाननी चाहिए थी और उसके बाद जो है इसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहिए था इस बिल में? अगर अमेंडमेंट जरूरी था, रिफॉर्म्स जरूरी है, होना चाहिए, कभी कभी जरूरत होता है, लेकिन उसको मुद्देनजर रखते हुए सबसे हमें चर्चा करना चाहिए था कि आज तक वक़्फ़ को लेकर कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठा, कुछ नहीं है। देश में इतना सारे प्रॉब्लम है, इतनी सारी समस्या है जिसकी आवाज़ उठ रहे हैं हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, उसको लेकर उनको हमारे ये सरकार, केंद्रीय सरकार का कोई तवज्जो नहीं है। जस्ट वक़्फ़ को लेके उनका नज़र आया है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि डाइवर्ट करे और आदमी का ध्यान डाइवर्ट करे और संग में बहुत पोलराइज करे। वो संतुष्टिकरण के राजनीति में जा रहे हैं अपनी वोट बैंक बचाने के लिए कि इस बार सत्ता में नहीं आ पाते, थोड़ा बहुत इधर उधर का सपोर्ट मिलके सत्ता पे आए, तो इस बार वो और अपने आप को कंफर्म करने के लिए मुस्लिम को टारगेट करके मुस्लिम के जो ऑल ये नियम है, ये वक़्फ़ है, इसके ऊपर टारगेट उन्होंने किए हैं संतुष्टिकरण करने के लिए। कभी कभी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात होती है और अभी वक्फ पर जो है बिल लाया जा रहा है, मुस्लिम समाज पर क्या किसी तरीके का ये अटैक है? कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल अटैक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड जो है इससे बहुत मेंटेनेंस होता है, हाँ, और कितने गरीबों का काम भी होता है, हाँ, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बताइए कि किस तरह से अगर अमेंडमेंट आता है तो इससे मुस्लिम समाज को दिक्कत हो सकती है और कैसे कोई जो है डोनेट करता है वक्फ प्रॉपर्टी को बोर्ड के लिए? देखिए, डोनेट करने का सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है और हमको लगता है कि मेरा वारिस कोई नहीं है तो इसका मिसयूज होगा, तो कोई इसको मिसयूज करेगा, कोई पड़ोसी चाहे गवर्नमेंट इसको मिसयूज करेगा। इसके वजह से आदमी लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉपर्टी को वक्फ को दे देते हैं ताकि समाज का, कौम के लिए ये काम आए। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, जहां अगर गरीब आदमी है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कोई एरिया में भूकंप आ गया, तो उससे भी इसकी मदद की जा सकती है। तो ये उसके लिए ही दिया जाता है जमीन, ताकि कि ये कौम का काम आ सके। अगर इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा तो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगा, हमको यहाँ देना है, हमको नहीं देना है, वो अपने मर्जी से करेगा। फिर हमारे समाज के लोग तो इसको बैठ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि नहीं भाई हमको क्या करना है, मस्जिद हमारी है, हमारे कब्रिस्तान हमारा है, मदरसा यहाँ देख रहे हैं बगल में एक मदरसा है और ये बगल में मस्जिद है, तो इसका देख रेख कैसे होता है, कब्रिस्तान है, ये कैसे होता है? ये सब वक्त किससे ही होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर अपने बिल में अमेंडमेंट करना है तो जितने वक्फ बोर्ड पे सरकारी जो कब्जा है उसको रिलीज कर दे, तब ये मुसलमानों के हक के लिए होगा कि भाई ये गवर्नमेंट का यहाँ पे कब्जा है। जैसे कलकत्ता में भी आप देख रही हैं कि आपका गवर्नर हाउस जो है, हाई कोर्ट है, ये सब वक्फ की बोर्ड की जमीन है। तो इनको यहाँ से रिलीज करके मुसलमानों का अगर हमदर्द ये है बीजेपी, तो इसको चाहिए कि भाई जितना वक्फ बोर्ड पे सरकारी कब्जा है भाई रिलीज करो, क्योंकि ये सरकार की चीज नहीं है, ये वक्फ की चीज है।
कौम का चीज है, इनको हैंड ओवर कर दो ताकि ये लोग अपने से खुशी से, जो आज माइनॉरिटी का जो अवस्था है, आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से, तो वहां से इनकम आएगा तो बच्चों के लिए स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो कब्जा किया हुआ है उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसको और वो लोग कब्जा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अपने अंदर में लेने चाहते हैं, नॉन मुस्लिम को इसके अंदर में डालना चाहते हैं कि भाई वो आएगा तो डिसीजन लेगा। तो हर जगह तो ऐसा सिस्टम नहीं है, कहीं भी हिंदू का, कहीं अभी राम मंदिर बना, रात ही मैं न्यूज सुन रहा था कि राम मंदिर में अगर जो ट्रस्ट बना है उसमें आईएएस अगर कोई होगा तो हिंदू ही होना चाहिए। अगर कोई और भी उसमें कोई भी कमिटी में आदमी आएगा, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि अगर उस एरिया का कलेक्टर अगर हिंदू होगा तभी उसमें आएगा, अगर मुस्लिम होगा तो नहीं आएगा। तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों आएगा? जब आप अपने में नहीं ला रहे हो, स्ट्रिक्ट कानून बना दे रहे हो कि एक कलेक्टर, एक एसपी, एक डीएम जो भी आएगा तो हिंदू ही होना चाहिए, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये हर जगह का सिस्टम है। तो हमारे वक्फ बोर्ड में दूसरे क्यों आएंगे? हमारा वक्फ बोर्ड है, हम चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे, खराब चलाएंगे, हम समझेंगे ना। हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को देख रेख करेंगे ना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आप क्यों करोगे? आपको यह है कि हमारा जो प्रॉपर्टी आपने कब्जा कर दिया किया है उसको रिलीज कर दो, तब जाके ये समझ में आएगा कि ये पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ कर रही है। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट करना चाहती है ये मुसलमानों के हक के लिए है, लेकिन अभी जो हो रहा है ये मुसलमानों का हक के लिए नहीं है। इसके लिए अगर वक्फ बिल आज पास होता है तो पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा कि पूरे तरफ रोड पे लोग उतरेंगे। एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने का। ये बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके बाद से उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिया कि भाई भाईचारा का बात है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, ये लोग को खुश रहने दो। लेकिन अब ये लिमिट से बाहर हो गया है, अब आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चारों पूरे हिंदुस्तान में इसका चर्चा चल रहा है। आपको क्या लगता है अगर आज बिल पास हो जाता है तो क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध होगा? वक्फ बिल जो सरकार जब से आई है कुछ न कुछ एक मसला को खड़ा कर रही है जिसे आवाम को समझ में ना आए। नौकरी नहीं है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, समाज के लोगों को बिगाड़ कर रख रहे हैं। वक्फ बिल आया है, कल कुछ और लाएगा, कल कुछ और लाएगा। तो सरकार क्या चाह रहे है कि हिंदुस्तान में जो आवाम है, यहाँ के रहने वाले, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज अगर वक्फ बिल हो तो कल ईसाई का जो इतना प्रॉपर्टी है उनको लेकर सरकार लाएगी। तो क्या ये बांट रहे हैं हम लोगों को? हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 में, जो वहाँ के सब जो हमारे बड़े बड़े गांधी जी से लेकर जितने जो हमारे लोग, जो नेता जो ये किए थे, नेहरू जो किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वो जो किए थे, क्या ये सोचकर, मौलाना आज़ाद जो किए थे, ये सोचकर जो हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा दिन देखेंगे हम लोग जब से बीजेपी सरकार आई है, पूरे इस मुल्क में एक ऐसा माहौल खड़ा कर रही है जिसमें सारे मजहब के लोग परेशान हैं। तो यहाँ मजहब के बात नहीं है, यहाँ देश का बात है। यहाँ देश कैसे रहेगा? देश में आवाम जो बेकार हो रहे हैं उनको नौकरी छोड़कर कभी वक्फ बोर्ड, कभी राम मंदिर, कभी वो, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, इस चीज को बंद कर मैं सरकार से अपील करूंगा कि वक्फ बिल पास ना हो। वक्फ बिल अगर पास हो गई तो हिंदुस्तान में एक नया मसला खड़ा होगा। मैं आपसे सरकार से गुजारिश करूंगा कि वक्फ बिल पास ना हो और आवाम को सरकार देखे कि आवाम का क्या मसला है, पढ़ाई का मसला, एजुकेशन का मसला। आज पूरे मुल्क का सर्वे कर लीजिए आप, चाइना का सर्वे कर लीजिए आप, अमेरिका का सर्वे कर लीजिए आप, बांग्लादेश का सर्वे कर लिया है। आज देखिए बांग्लादेश कहाँ चले जा रहा है थोड़ा दिन में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी मुल्क आपस में है सब मिलकर हम लोग रहें। इस मुल्क का ये दस्तूर है कि आवाम को सबसे पहले हम लोग इकट्ठा करें, तभी मुल्क कामयाब होगा। हमारे साथ इमाम साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे। सर, अगर आज ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो मुस्लिम समाज के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये मुस्लिम समाज के हक में बहुत ही उसको बेकार कहा जाए, ख़राब कहा जाए, और ये बिल्कुल ही हक नहीं है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को उसके इसमें मुदाखलत किया जाए, है कि नहीं। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये वहीं छोड़ देना चाहिए। और वक्फ बिल के बारे में जो भी है ये बिल्कुल ही रिजेक्ट किया जाए, इसको बिल्कुल सामने ना लाया जाए। मुसलमानों के जो हक में है उसको वहीं रहने दिया जाए। इसलिए जिस तरह से हिंदुस्तान में और मज़हब के लोगों का हक है वैसे ही मुसलमानों का भी हक है और उसे मिलना चाहिए।
और इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर है।